माता बहनें बाहर है, उन सभी से निवेदन है कि आगम जिन मंदिर में पधारे। बहुत ही सुंदर चर्चा यहाँ चल रही है। आज दोपहर में भी भेद विज्ञान चलेगा। भेद विज्ञान की बहुत ही, क्योंकि वास्तव में भेद विज्ञान के बिना कोई कार्य कभी संभव नहीं है। आचार्य देव तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन के लिए प्रथम से प्रथम शर्त क्या है, तो प्रथम से प्रथम शर्त है भेद विज्ञान। क्योंकि आचार्य देव ने कहा ऐसा लक्षण कि जिसके होने पर गारंटी से कार्य हो। हमें दिमाग में क्या आता है? संगी पंचेंद्रियपना। लेकिन संगी पंचेंद्रियपने में आचार्य देव कहते हैं इसमें तो अव्याप्ति नाम का दोष है, क्योंकि किसी संगी को सम्यक दर्शन है, किसी को नहीं है। लेकिन भेद विज्ञान में ऐसा नहीं है। जिन्हें भेद विज्ञान होता है नियम से उसे सम्यक तो होता है। इसलिए सम्यक दर्शन का मूल विषय यदि कोई है तो वह भेद विज्ञान है। ऐसी भेद विज्ञान की सुंदर चर्चा हमारे यहाँ चल रही है। अतः समस्त अनुभव से निवेदन है कि यहाँ जिन मंदिर में पहुँचे 8:30 बजे तक इनका स्वाध्याय चलेगा। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धाय किल केचन। यानी भेद विज्ञान से आज तक जितने भी सिद्ध हुए वे सब भेद विज्ञान से हुए, और एतत् अभाव, इसके अभाव से जितने हैं वे सब संसार में है। ऐसी उत्कृष्ट चर्चा हमारी चल रही है। आइए भेद विज्ञान की चर्चा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो नमो आनन्दघन वीतराग विज्ञान वमु वमु भव पीर सब करो सुखामृत पान। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार बंदो परमानंदमय समय सारे अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद मुनीन आत्मरसी बानारसी वंदो पदे अरविंद। जो निहचे निर्मल सदा आदि मध्य अरुअंत सोचे द्रूप बनारसी जग माही जयवंत। समयसार नाटक के एक छंद के माध्यम से हम इस संसार का प्रयोजन भूत कार्य कर रहे हैं। हम संसार में क्यों आए हैं? क्योंकि हमने पूर्व में कर्म बंध किया था। हम जीना क्यों चाहते हैं? बताओ साहब, उत्तर करते जाओ तो फिर नींद नहीं आएगी और आपका इन्वॉल्वमेंट भी पूरा रहेगा। आप संसार में जीना क्यों चाहते हो? प्रश्न ही इंटरेस्टिंग है साहब। हम क्यों जीना चाहते हैं? हाँ, मरना नहीं नहीं, हम जीना चाहते हैं शरीर की अपेक्षा से। आप चाहते हो क्या हम बुढ़ापा प्राप्त करें? आप ये चाहते हो क्या कि हम बार बार, भाई मेरा एक मित्र था और उस मित्र ने 10वीं, हमारे यहाँ पर अच्छे नंबर से होशियार विद्यार्थी रहते हैं तो परसेंटेज उसके एक्सपेक्टेड थे वैसे नहीं आए। भाई उसको उम्मीद थी कि 90% से ऊपर उसके मार्क्स आएंगे,
और उसके मार्क्स 90% से कम आए, तो क्या करना चाहिए? संसार में सब दुखों से मुक्ति का उपाय क्या है? अरे वो तो अपने जैनियों के लिए है। वेद विज्ञान सर्वत्र सर्वदा उपलब्ध, इतना सुलभ नहीं है। अगर सुलभ होता तो फिर अनादि से कैसे नहीं हुआ, और होता है तो बिल्कुल इजी होता है। जिस प्रकार मैथ्स करने वाले होते हैं ना, गणित, वे अपने आप ही गणित के बड़े बड़े सम्स अच्छे से कर लेते। जो सीए बनते हैं वो योग्यता उनमें होती है, दिखता है कि अरे ये बच्चा तो ऐसे फटाफट याद कर लेता है, ऐसे मार्क्स लाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करता। पूत के लक्षण पालने में अलग ही दिख जाते हैं। तो ऐसे ही सबकी योग्यताएं होती हैं। अब लेकिन उस बालक ने जब यह देखा कि भाई मार्क्स नहीं आए, तो उसने वह रास्ता चुना जो सबसे सरल है कि भाई मृत्यु ले लेना तो सब दुखों से मुक्ति हो जाएगी। भाई कषाय की वेदना ज़्यादा है कि शरीर की या विषयों की वेदना ज़्यादा है? दो वेदनाएं रहती है हमें। एक तो होती है कषाय की वेदना की सास ने बहू को किसी प्रकार से टोका और बहुत बुरी तरह से टोक दिया, तो बहू को सास के प्रति गुस्सा आया। लेकिन शासन तो सास का ही घर पे चलता है, उसके देवर भी हैं, उसके ससुर भी हैं और उसका पति भी है, सब सास के ही फेवर में अगर हैं, तो वह अपनी कषाय को किस तरह व्यक्त करे? तो दो प्रकार से कषाय व्यक्त होती, या तो हम सामने वाले को मार दे, और नहीं तो फिर क्या होता है, खुद मर जाओ। दो रास्ते होते हैं हमेशा। मान कषाय में दो चीजें होती हैं कि हम या तो स्वयं मान को प्राप्त कर ले, साहब मैं तो बनूंगा ही बनूंगा, मैं तो प्रधानमंत्री बनूंगा साहब, मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा चाहे कितना भी कैसा भी हूं। और दूसरा होता है दीनता कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सब मारो, मैं तो बर्बाद हूँ, मैं तो बेकार हूँ, ये वो, ऐसा करके स्वयं को अत्यंत दीनता लेखना, ये भी मान कषाय का विद्रूप है। विद्रूप मतलब विपरीत रूप नहीं, विद्रूप मतलब विकृत मान है कि मुझे कुछ नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो पामर हूँ, मैं तो दो वैसा हूँ। अंदर ही अंदर वो अपने आप को मान रहा है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। इतना मानने से ही मान है। तुम अपने आप को मानते हो ना, तुम अपने आप को हीन दीन मानो और ना ही सब कुछ मानो। तुम तो जो ज्ञात होता वही है। समता रखते हुए समता से नहीं जी सकते क्या? तो वो उस मित्र ने बोला कि भाई मैं तो सुइसाइड कर लेता हूँ, आत्महत्या कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता। जीना क्यों चाहते हैं साहब? कि हमारा यश हो साहब, हम फर्स्ट आए हैं, सबसे पुरस्कार मिले, सब में बढ़ाई हो, मान हो, और मैं फर्स्ट नहीं आया, फेल हो गया या कम नंबर आए उसके। तो 2-4 दिन बाद वह मुझे मिला, तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने प्लानिंग की थी, उसका क्या हुआ? भाई कौतूहल सबको ही था। वो बोले कि मैंने सोचा। मैंने सोचना तो बहुत अच्छी बात है। मनुष्य गति नाम ही गोम्मट सार में गाथा देते हैं, मनुक्कड़ा मननम करोति इति मनुष्यः। मनन करना यह मनुष्य गति का स्वभाव है। हित अहित की बुद्धि और हित अहित का विचार हर कदम हर समय रहना चाहिए। मेरा हित किसमें है और मेरा अहित किसमें है। तो उस विषय के दुख के और कषाय के दुख की चर्चा करते हैं कि लोग बड़ी बड़ी पीड़ाएं सहन कर लेते हैं और विषय के दुख के सामने कषाय का दुख खूब भासित होता है, और इसलिए वह कषाय के दुख के सामने शारीरिक दुख कुछ भी नहीं होता। वह पहले तो स्टोव के वो चलते थे ना, स्टोव चलता था, मिट्टी का तेल चलता था, तो बस मिट्टी का तेल डाला और जलते हुए शरीर की वेदना सहन करने तैयार है, लेकिन वह उसे किंचित भी उस कषाय की वेदना सहन नहीं हो रही। हमारे एक माठ साहब थे, वो रिटायर हुए तो उनने पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया शेयर बाजार में। रिटायरमेंट के उनको 18 लाख रुपए मिले, और 6 महीने बाद ही मंदी आई तो उनके वो 18 लाख के 3 लाख के करीब रह गए। अब वो हो गए डिप्रेशन में। शरीर से मजबूत, 62 साल में रिटायर हुए थे, सुंदर दिखने में पारिक साहब थे वो, और हमारे औषधालय में आते थे तो रेलवे फाटक पड़ता है बीच में, रेलवे लाइन चलती है,
मानसिक दुख, उस मानसिक दुख में, टेंशन में कि सब उलाना देने लग गए। अच्छा तुमने रिटायरमेंट का पैसा शेयर बाजार में डाल दिया, एक भी एफडी नहीं की, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं, सब सलाह। जब कोई चीज गलत होती है तो कंसल्टेंसी देने वाले हजारों मिलेंगे ही मिलेंगे, उलाहना देने वाले। और अच्छी चल रही तो कोई कौतुक करे नहीं करे कोई बात नहीं है। तो ट्रेन के सामने से निकल रहे धुन में सोच विचार करते करते, ट्रेन वाला दे रहा पूरी स्पीड से हॉर्न, और रेलवे फाटक है ना वो, तो लोग खड़े हैं दोनों तरफ, गाड़ियां खड़ी है, सब खड़ी, चिल्ला रहे अरे भाई साहब ट्रेन सामने से आ रही है, आप क्यों निकल रहे। लेकिन कान तो बहरे हो जाते हैं जब कषाय तीव्र होती है। क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, पिता हो या कोई हो, गुस्से में आकर के ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि पिता के ऊपर ही हाथ उठा डाला उसने, साधारण सी नीति नियम छोड़ देते हैं, गुरु जी के ऊपर लोग मारपीट कर जाते हैं। तो वह ट्रेन की आवाज नहीं सुन पा रहे, क्यों? कषाय में चिंतन चल रहा है। मन का कार्य ऐसा कि एकाग्र होवे तो सिर पे सिगड़ी जले और फिर भी आत्मा में से उपयोग नहीं लावे। ऐसे तो धर्म मुनि धर्म वाले होते हैं। कौन थे ऐसे? जिनके सिर पर सिगड़ी जली और फिर भी उपयोग बाहर नहीं आया। गज कुमार मुनिराज, ये संवनन के साथ संबंध रखता है। वज्र वृषभ नाराज संवनन वाला अपने उपयोग की गहराई को भी वैसा धारण करता है। हमारा तुम्हारा संवनन तो बहुत असंप्राप्त श्रुपाटिका के समीप है, यद्यपि पंचम काल में अंत के 3 संवनन, नाराज, कीलित, अर्धनाराज, कीलित और असंप्राप्त श्रुपाटिका, ये 3 संवनन पाए जाते। आप आगम के शब्द सुनते जाओगे ना, तीनों का ही भावभाषण हुआ नहीं होगा अगर स्वाध्याय नहीं किया होगा तो 3 संवनन के अभी तो नाम सुन लो कि अभी हमारा स्वाध्याय बहुत सारी धाराओं से आगे बढ़ना जरूरी है। यहाँ तो हम आपको सरल शब्दों में कुछ परिचय करा देते हैं, बाकी वास्तविक तो पुरुषार्थ स्वयं को स्वयं के तत्व निर्णय से, गहराई से, आगम के अभ्यास से, फिर युक्ति के आलंबन से, पर गुरु का उपदेश और स्वानुभव, ये 4 विधि बताई ना, इसका भी विवेचन करेंगे अपन। इनसे वह कार्य होना है। तो माठ साहब ने वह ट्रेन की आवाज रही, सब चिल्ला रहे लेकिन किसी का कुछ नहीं, और वह चिथड़े उड़ गए उनके पूरे, एकदम तेज स्पीड से आती हुई है ना, ब्रेक लगाए तो भी वह 120 की स्पीड, 80 की स्पीड से आती हुई ट्रेन, और वह उनके चिथड़े उड़ गए। तो बोलो मानसिक दुख बड़ा कि शारीरिक दुख बड़ा? मानसिक दुख सबसे बड़ा है। कोई कुछ बोल दे, टेंशन ले ले, इसलिए कषाय को जीतना पहला पुरुषार्थ है। विषय तो जीत जाएंगे, हम आपको नहीं कह रहे कि आप रोटी सब्जी छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये संयम कर लो कर लो। कषाय को जीतोगे। पुरुषार्थ कहाँ से शुरू होता है? अनंतानुबंधी का, अनंतानुबंधी नाम की कषाय है ना, इसका अनुदय करना, तो वह उपशम सम्यक्त्व सबसे पहले प्रकट होगा। तो उसके बिना यह कार्य नहीं होता। तो भेद विज्ञान से अनंतानुबंधी का अनुदय होता है। तो वो सुइसाइड करने वाले मित्र से पूछा, भाई तुमने सुइसाइड क्यों नहीं की, तुम जीना क्यों चाहते हो? सबसे प्रश्न यही पूछा ना हमने, जीना क्यों चाहते हो? आप सब लोग सुखी हो कि दुखी हो? बताइए साहब, उत्तर तो देते जाओ कुछ ना कुछ। सब खाते पीते सुखी है कि नहीं है? भले मानस हो ना, गुजरात में सुखी बोलते हैं, अरे वो तो बहुत अच्छे करोड़पति है, संपन्न है, सुखी मानस है। और जिसकी वो छोटी सी जॉब है, सुबह 8 बजे निकल के रात को 8 बजे तक सर्विस करता रहता है, उसे बोलते हैं तो दुखी मानस छे, दिन रात है न। स्वाध्याय में क्यों नहीं आते हो? कह रहे साहब सर्विस में ही समय लग जाता है, दुकानदारी में ही समय निकल जाता है। 2 हो गए। तीसरा होता है कि साहब क्या करें, शरीर ही इतना ढीला कमजोर है कि हर समय नींद ही नींद आती रहती है, लुढ़कते ही रहते हैं, लुढ़कते ही रहते हैं। एक उम्र के बाद में जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, खून गाढ़ा हो रहा हो, उन्हें बैठे बैठे ही नींद आ जाती है, हर समय प्रमाद छाया रहता है। एसिडिटी गैसेस जिनको बनती हैं, उनकी आंखें बुझी बुझी रहती है, और थोड़ा सा ही नींद भी ढंग की नहीं आएगी, सोने जाएंगे तो नींद नहीं आएगी। और जिनवाणी सुनते सुनते तो इतनी अच्छी नींद आती है, क्योंकि दर्शनावरण का तीव्र उदय होता है, तो जिनवाणी सुनते सुनते नींद आ जाती है। दर्शन है ना, चक्षु दर्शन,
चक्षु दर्शन से हम जिनेंद्र भगवान का अवलोकन करते हैं और फिर ज्ञानोपयोग से उनकी डिटेल जानते हैं, तो वह चक्षु ही नहीं खुल पाए तो निद्रा वह इतनी तीव्रता से आती है कि वह समझाने से भी खुल नहीं पाती। तो ये शारीरिक कारण और हमने आपको आगमोक्त कारण, दोनों कारण की जानकारी दी। शारीरिक कारण में गैसेस, एसिडिटी, क्या करना चाहिए निद्रा आती है तो जो शैली है ना, आप हर चीज में हाँ जी, आपने गुरुदेव श्री के प्रवचन सुने होंगे ना सीडी वगैरह में, तो एक दो आदमी ऐसे चलते रहते, हाँ जी बराबर समझाणु का है, हाँ जी, ऐसे चालू ही रहते ना। फिर दूसरा आसन बदलते रहो, चंचल होना जरूरी है। अगर आपको एकाग्र होने से नींद आती है तो ध्यान कैसे करोगे? आधे लोग ध्यान में सो जाते हैं। तो इसलिए चंचल भी उचित होना चाहिए, क्योंकि जागृत चाहिए। शरीर का खून जो है ना, खून का स्वभाव है दौड़ना, खून का स्वभाव रुकना नहीं है। हमारे पैरों का स्वभाव है चलना, हाथ का स्वभाव है हिलना, इनसे काम करना जरूरी है। अगर मशीन का काम नहीं करोगे तो धीरे धीरे मशीन जाम हो जाएगी साहब। मूवमेंट नेसेसरी है। हम आपको कहें 5 से 7 किलोमीटर डेली वॉकिंग करो, तो कह रहे हैं कि भाई वॉकिंग करने से अच्छा आप घर में ही काम करने लग जाओ ना। हम आपको कहते हैं कि भाई ऐसे कलाइयों को मोड़ो, इस तरह से हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं करो, ये इस तरह से सब करने के बोलते हैं। हम कहते हैं आप कपड़े धोने लग जाओ ना, कपड़े निचोड़ो ना। तो ये सब एक्सरसाइज नहीं हो रही क्या अच्छे से? कपड़े निचोड़ना, खुद के काम स्वयं करना, रोज पहाड़ पे वंदना करो, भक्तिमय परिणाम से आनंद ही आनंद। और आपके पैरों में जो भी जितने भी सबके ब्लॉकेज हो रहे होंगे, बुढ़ापा शुरू होता है पैरों से। अपने पैरों में 60% ऑफ बॉडी के मसल्स और आवश्यक चीजें पैरों में है, ऊपर का हिस्सा 40% ही है। और अगर पैरों की मूवमेंट्स नहीं है आपकी, तो धीरे धीरे विटामिन B12 की कमी जिनकी होगी, उनके पैरों में सुन्नता, अकड़न, या धीरे धीरे घुटने घिसने लग जाएंगे। कैल्शियम, अगर विटामिन D कम होगा तो धीरे धीरे होता है, ये सभी का कम होने लगता है। तो इसलिए ये अपने जैन दर्शन के जितने भी यात्रा है, धोक देना है, ये सब क्रियाएं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की भी रक्षा करते हैं। तो उस व्यक्ति से हमने पूछा, किससे? बालक से, कि भाई तुमने सुइसाइड क्यों नहीं की? तो उसने बहुत इंटेलिजेंट आंसर दिया। ये आंसर दिया कि अगर मैं मर जाता तो फिर से मुझे ABCDEFG से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। मरने के बाद कोई पूरा ऐसा थोड़ी मैंने 10वीं पढ़ ली तो अब 10वीं के बाद में मैं आगे मर के आगे की पढ़ाई करूं। हर मनुष्य भाव में जो भी जन्म लेता है वह पुनः ABCDI से पढ़ाई करेगा। तो बोले उसमें फिर मेरे 15 साल बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा ठीक है, परसेंटेज कम आए तो ठीक, अब मैं मेहनत करके 12th में अच्छे लाऊंगा तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो जाएगा। मैंने बोला अरे यार अच्छी समझदारी की बात बताई। मैंने बोला ये तो बता दो जीना क्यों है? बोले कमाने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए, और बस इमेज बनाने के लिए, स्टेटस बनाने के लिए। आप लोग क्यों जीना चाहते हैं? आप लोग सुखी हैं कि दुखी हैं? सुखी क्यों होना चाहते हैं? हाँ, सुखी है कि दुखी? कौन सा दुख है? हाँ, नहीं, संसार में दुख है, अपने यहाँ पे कहाँ दुख है? अभी तो हम बिल्कुल सुखी हैं। कौन सी आकुलता है? अभी कोई आकुलता नहीं है। आधा घंटे तक आप महासुखी हो। हाँ, नहीं, जिनके काम नहीं है, हमारे काम नहीं है साहब, हम तो सुखी है कि नहीं है पूरे। भाई सुखी होने की पद्धति क्या है? आकुलताओं का अभाव होना। यही बोलते हैं ना, आत्म को सुख है, सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आगमाधार दे दिया हमने आपको। हम तुम सब सुखी इसलिए होना चाहते हैं कि सुख हमारा स्वभाव है। हम तुम सब जानना क्यों चाहते हैं? जानना हमारा स्वभाव है। और हम तुम सब जीना क्यों चाहते हैं? जीवत्व से सदा जीना हमारा आत्मा का स्वभाव है।
जो जो आत्मा का स्वभाव है वो चीज हम पर्याय में चाहते हैं। आप कभी ऐसे सोचते हो क्या कि मैं इस माइक जैसा बन जाऊं, लाल कलर का हो जाऊं, काला कलर का हो जाऊं? कभी ऐसा सोचते हैं क्या हम? कभी हम ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत अच्छे पिल्लर बनाए हैं इन्होंने, ये ऐसे सुंदर सुंदर विमान बनाए, मैं विमान बन जाऊं? ऐसे कभी अनर्गल भाव आते हैं? इनके भाव नहीं आते, क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है। जो जो हमारा स्वभाव है वो हम चाहते हैं। स्वभाव में 4 स्वभाव हमारे तुम्हारे आबाल गोपाल को ध्यान में आते हैं। ज्ञान स्वभाव तो समय सार में बता ही दिया, 17वीं 18वीं गाथा में। आबाल गोपाल को ज्ञान सदा संवेदन में आता है। ज्ञान लक्षण से जिस प्रकार कोई राजा को पहचाने और उसके लक्षणों से प्रतीति करे, और फिर राजा है तो उसकी सेवा करेगा, तो वो उसको नोट देगा, आजीविका देगा, मदद करेगा, क्योंकि उपकारी का उपकार, सेवक का उपकार करने वाला मालिक होता है। ये संसार की सदाचार की रीति है। तो ज्ञान लक्षण तो सबके वेदन में आ रहा है। इसके सिवाय और कौन से लक्षण वेदन में आते हैं? एक सुख, सुख आता है ना, दुख और सुख। तीव्र दुख से मंद दुख में आने को ही सुख कहते हैं संसारी जीव। आप धूप में अभी चलोगे, जेठ की गर्मी में पर्वत पे पहाड़ पे वंदना करने लेट हो जाओगे, तो जो छोटा सा भी पेड़ रहेगा ना, आपने कल संभवनाथ भगवान की पूजन की थी ना, कल की थी ना, कल था कि परसों था, कल्याणक कल की थी, हाँ, तो उसमें आया ना, उड़ते पक्षी की छाया सम विषयों से सुख की आशा, महाक्लेशकारी प्रभु जानी पुद्गल का क्या विश्वासा। हो निराश हो निराश जग से हे स्वामिन, साधु निज पद साध रे, निज पद सार रे, साधु निज पद सार रे, पूजन करते नाथ आपकी आनंद अपरंपार रे। ये छंद तो 100-200 आपको कंठस्थ होने ही चाहिए। जिस प्रकार आम रस पीने में जिसको प्रीति है, पीते हो क्या भाई? अंश आम रस पीते हो क्या? अंश ने तुम्हारा क्या नाम बताया था तुमने? अंश। सार्थक, सार्थक सीमंदर नाम आपका स्वामी। सार्थक को कौन सा रस पसंद है? आम रस, अंगूर रस, नारंगी रस, मौसमी रस, ये सब भक्ष्य हैं। अनार रस कौन सा पीते हो? सभी रस अच्छे हैं। गन्ने का रस, ये सब मधुर रस हैं। और मधुरो रस आजन्म सात्मात। आयुर्वेद कहता है कि सब आबाल गोपाल को मनुष्य गति में मधुर रस से सदा प्रीति होती है, क्योंकि माँ का दूध हमेशा हर गति में मीठा होता है। इसलिए सभी जीवों को मधुर रस से प्रीति होती। भले बाद में धीरे धीरे कोई खट्टा वाला प्रेमी बन जाता है, कोई नमकीन वाला बन जाता है, लेकिन मधुर रस का संस्कार अनादि से है। तो कह रहे हैं कि भाई इन रस में सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? तीव्र दुख से थोड़े देर के लिए शुदा वेदनीय घटती है, सो हम क्या बोलते हैं? हम सुखी हो गए साहब। भोजन बहुत देर तक प्रवचन कर लेते हैं, अमित भैया जी 12-12 बजे तक खींचते हैं सुबह, और हम फिर बाद में जाते हैं, जो सुबह से कुछ नहीं खाया हो, तो भोजनालय में जाके देखते हैं कि अरे अभी तो भीड़ है या देर है, तो फिर हमें क्लेश होता है कि अरे अब फिर 10 मिनट रुकना पड़ेगा। और जहाँ गबागब डाला, फिर क्या होता है? तृप्ति, संतुष्टि। तीव्र दुख में, धूप में से कोई छाव में आ जाए तो सुखी, तीव्र प्यास लगी हो और कुछ मिल जाए सो सुखी। सुख हमारा स्वभाव है, तो हम पर्याय में भी प्रति समय सुखी होना चाहते हैं। और हमारी पर्याय कौन सी है वर्तमान में? वर्तमान में हमारी पर्याय है असमान जातीय मनुष्य पर्याय। हम भेद विज्ञान कर रहे हैं ना, ये देखो चित्र बनाया इधर, कहाँ गया भाई चित्र? तो देखो इस चित्र में बता रहे हैं भेद विज्ञान करना है, तो हमने आपको छंद बनारसी दास जी का बता दिया।
प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न। 4 प्रकार के भेद विज्ञान बांध के ले जाओ और खुद का प्रैक्टिकल खुद करते रहना, और जैसे ही कर लोगे वैसे ही तुरंत मिल जाएगा। समय सार नाटक में, ये शायद बंद अधिकार में है, नाटक समय सार में बंद अधिकार में, इसमें लास्ट में उस शब्दों से अनुक्रमा दी है। तो आप प्रथम शब्द प में देखो, उसमें लास्ट में निकाल के देखो उसमें, तो प्रथम सुदृष्टि सो, बंद अधिकार में शायद 18वें नंबर का छंद है ये। प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न। प्रथम सुदृष्टि सो, शरीर को भिन्न जानिए। ये देखो कितने कितने चीजें बताई इसमें। पहले नंबर का जो है ना ये पीला कलर का, ये सबसे स्थूल भेद विज्ञान है, जो जैन अजैन सभी स्वीकार करते हैं। भाई आत्मा मानने वाले एक चारवाक के अलावा सभी दर्शन आत्मा को स्वीकार करते हैं। तो फिर सम्यक दर्शन उन्हें भी हो जाता है क्या? कह रहे हैं कि भाई जैसा जैन दर्शन में आत्मा का स्वरूप दिया है, वैसा सर्वज्ञ ने जैसा बताया वैसा आत्मा का स्वरूप अन्यत्र नहीं है। हम तो बोलते हैं आप सभी धर्मों को पढ़ो और परीक्षा करो। गधे और घोड़े की पहचान जिसे नहीं है, वो गधे को घोड़ा मानने की भूल कर जाता है। गधा मिश्री खाने से मरता है कि नहीं मरता है? गधा मिश्री खाकर मर जाए तो सज्जन तो मिश्री खाना छोड़ते नहीं हैं। ऐसे ही अध्यात्म के उपदेश को सुनकर कोई भ्रष्ट हो जाए तो अध्यात्म का उपदेश छोड़ देना चाहिए क्या? तो कह रहे हैं कि भाई गधा मिश्री, फिर हमारे इधर चर्चा होती सब में कि भाई गधा मिश्री खाने से मर जाता है क्या? तो कह रहे नहीं भाई, ऐसा होता है ना कि उसने उसके पहले कोई जहरीली वस्तु खा ली। गधा को मिश्री खिलाने वाले लोग एक तो मिलते ही नहीं है संसार में। तिर्यंच गति के ऊपर दया करने वाले लोग बहुत लिमिटेड होते हैं। दूसरा, मिश्री इतनी हार्ड होती है कि गधे को घास और बाकी चीजें दी जाएगी। गधे का गुण मालूम है एक आपको? गधे का गुण और गाय का दुर्गुण। आपको गाय के गुण तो खूब मालूम है, गोवत्स प्रीति सम, है ना? ये गाय का गुण है ना। गाय का गुण वात्सल्य अंग में देते हैं कि नहीं देते हैं? उदाहरण आज सुबह गोष्ठी हुई, उसमें बताया नहीं सब, वात्सल्य अंग में गोवत्स प्रीति सम, निर्वांछक वात्सल्य करती है गाय बछड़े पर। बछड़ा उसको निहाल करेगा ऐसी अपेक्षा नहीं है सब। हम साधर्म के ऊपर वात्सल्य कैसे करेंगे? कह रहे हमें यार साहब सेठ जी हैं, जरा इनसे अच्छे से बात करें, इनको वात्सल्य से बात करें, कल कुछ जरूरत पड़े तो मदद आएगी। तो कह रहे ये वात्सल्य नहीं है, ये तो बिजनेस है, लोभ है। निर्वांछक प्रीति का नाम है वात्सल्य, और धर्म बुद्धि से किया हुआ वात्सल्य वो धार्मिक वात्सल्य गुण पाता है नाम। और धर्म के बिना जितने भी अगर उसमें कोई वांछा है तो वो नाम नहीं पाता है। तो जिस प्रकार वह गाय है, वो तो वात्सल्य का गुण बता दिया। दुर्गुण बता देता हूं, छोटी सी रोचक बात है कि गधा जब घास खाता है तो कैसे खाता है मालूम है? किसी को मालूम है? नहीं मालूम है? ये तो उदाहरण आगम में भी दिया है कि गधा जड़ समेत उस घास को उखाड़ के खाता है, और गाय घास खाती है तो ऊपर ऊपर खाती है, जड़ अंदर ही रहने देती है, तो फिर से घास आ जाती है। तो हमें मिथ्यात्व का नाश करना है। मिथ्यात्व वैरी का अंश भी थोड़ा बहुत भला है कि नहीं है? पूर्ण रूप से बुरा है। तो गधे जैसी वृत्ति चाहिए। कैसी गधे जैसी वृत्ति? कि वह जड़ मूल सकट उखाड़ करके घास को खाता है, वैसे काम उसमें होना चाहिए। गधा मिश्री खाने से नहीं मरता, लेकिन हमने देखा एक गधे ने मिश्री खाई और वो मर गया उसके बाद में। गाय का दुर्गुण ये कि भाई उसने घास ऊपर ऊपर ही खाई, अंदर जड़ छोड़ दी, मिथ्यात्व की जड़ छूटी रहे। अब उसमें उस घास को पीड़ा हो रही है। जैसे सुभाषित रत्न संदोह नाम का ग्रंथ है ना, उसमें ये बहुत सारी चीजें दी हैं ऐसी। तो ये तो घास की पीड़ा को तो अन्य मत में कोट किए हुए छोटे लोगों ने, जिनको हिंसा के बारे में कल बताएंगे ये लोग
कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कौन सी सूक्ष्म हिंसा रागादि भाव से रहित वाली, और अन्य मतियों की हिंसा तो बस एक इंद्रिय आदि की सत्ता ये लोग मानते कि नहीं मानते। 5 स्थावर स्वयं जीव है, यह कोई मत स्वीकार नहीं करता। अग्निकायिक जीव सुइयों के आकार के एक एक ज्योति में असंख्यात हैं। किसने देखे? केवली ज्ञानी ने, सर्वज्ञ भगवान ने देखे। देखो, जैन दर्शन और अन्य दर्शन में अंतर बहुत सारे हैं। आत्मा का तो स्वरूप के बारे में तो हम समझेंगे ही। कर्म सिद्धांत 148 कर्म प्रकृति जैन दर्शन के अलावा अन्य कोई दर्शन नहीं मानता। धवला से भी पहले चलो, षटखंडागम वह पूरे के पूरे 20 प्ररूपना, जीवत्थान है ना, तो जीवत्थान का गुम्मटसार जीवकांड में वर्णन है, और बाकी जीवत्थान के बाद में वह वग्गना खंड, वेना खंड, बंध सामित्य, महाबंधो, ये पूरे 5 अधिकारों के आधार से लिखा है कर्म कांड में। अर्थात हमारी पहली धारा है वह पूरी की पूरी आग्रायणी पूर्व वाली, वह कर्म सिद्धांत को प्रतिपादित करती है, जो कर्म सिद्धांत केवली वचन के अलावा अन्य उसका कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। इसलिए शास्त्र श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धान सो सम्यक दर्शन, तो कह रहे वो शास्त्र के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि कर्म इतने हैं, इतने प्रकार के बंध हैं, इतने प्रकार की विच्छत्तियां हैं। अभी इसमें भी अप्रत्याख्यानावर अनंतानुबंधी, हर जगह कर्म कर्म, समय सार में 148 कर्म प्रकृतियों से रहित मैं हूं, तो सबके नाम गिनाए हैं। हर जगह पे कर्ता कर्म अधिकार वगैरह में कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद्ज्ञान को। कर्म सिद्धांत समझे बिना अध्यात्म का भी रहस्य यथार्थ प्रकट नहीं होता। इसलिए दूसरे तीसरे नंबर के भेद विज्ञान के लिए जैन ही बनना जरूरी है। पहले नंबर का भेद विज्ञान तो जैन अजैन सब करते हैं कि शरीर मैं नहीं, शरीर के संबंधी मेरे नहीं, जहां देह अपनी नहीं तहान अपनों कोय, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लो। ये तो सब अन्य मती भी मानते हैं। और जैन मत में कर्म सिद्धांत शुद्ध नय की बात जो है ना, द्रव्य गुण पर्याय, तो द्रव्य गुण पर्याय वे भी द्रव्य और गुण अपने अपने रूप में मानते हैं। पदार्थों की सत्ता भी अन्य अन्य धर्मियों में अलग अलग प्रकार से है, और कर्म सिद्धांत नहीं है, और नय और निक्षेप की शैली नहीं है। नयों के ज्ञान बिना जिनवाणी का या जिनेन्द्र भगवान के वर्णित विषय वस्तु का, वस्तु व्यवस्था का ज्ञान ही नहीं हो सकता। तो अन्य मती जो बताते हैं वो स्थूल स्थूल ऊपर ऊपर से बताते हैं कि साहब जीव जुदा पुद्गल जुदा। ये तो हम में भी कह रहे हैं। वे कहते हैं जीव जुदा शरीर जुदा। गीता में उपदेश दिया कि हे अर्जुन, शस्त्र से कभी मरता नहीं, नैवम छिंदाती शस्त्राणी नैवम दहती पावक, यही है ना। ये सब उपदेश दिया, और फिर बाद में पोषण करते हैं राग का। इसलिए तू तेरा कर्तव्य करके युद्ध कर। ये तो मरे ही मराए हैं, मरे ही मराए हैं, तो तुम दीक्षा लेकर के वन में चले जाओ, अपने आत्मानंद में रहो। तुम क्यों मारने में निमित्त बन रहे हो? हिंसा के उसमें सब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में देंगे कि सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवती पुंसा। एक एक रोचक प्रकरण है गजब के, 8 गाथाएं हिंसा, हिंसक, हिंसा फल, इन सब के विवेचना में दी है। तो अभी तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसी सूक्ष्मता जैन दर्शन में है वैसी अन्यत्र नहीं है। तो पहले नंबर के भेद विज्ञान की अपनी चर्चा चल रही है कि प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न। ये है शरीर जो दिख रहा है ना, शरीर के कलर का ये स्किन कलर बना दी। फिर क्या करना है देखो, अब जैन बनना पड़ेगा। पहला तो शरीर से भेद विज्ञान, इसका भी अभी स्पष्टीकरण करेंगे हम। प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न, तामे और सूक्ष्म शरीर भिन्न जानिए। सूक्ष्म शरीर है हमारे शरीर के अंदर साहब। सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं साहब? कर्मान शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। कर्म किसने देखे? किसी ने देखे क्या कर्म? केवली भगवान ने देखे हैं।
भाई हम आपको एक एक चीज दे रहे हैं, सबको एक एक मुट्ठी चावल आज दिए जाएंगे और आपको इस कुंद कुंद नगर या सोनागिर में ही ऐसी जगह पर रखकर आने हैं कि जहां कोई देख नहीं रहा हो। बताओ सार्थक, कहाँ छुपा दोगे? कोई ऐसी जगह नहीं है क्या कि जहां कोई नहीं देख रहा हो? अरे अपने कमरे में ही हम डाल देंगे और फिर भूल जाएंगे तो कोई देख ही नहीं रहा हो। अरे 5.5 करोड़ सिद्ध महाराज तो यहीं से गए इसी काल में, और 3 काल से करो कितने, केवली भगवान सर्वत्र कण कण को, अरे वे उस चावल की भूतकालीन पर्याय आगे की सब पर्यायों को देख रहे हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है ना, केवली भगवान सर्वत्र देख रहे हैं। उन्होंने देखे हैं कर्म, कर्म 148 कर्म प्रकृतियां, और कह रहे कि नहीं साहब कम्मटते न एक कम, गोमट सार में गाथा देते कि कर्म के भेद कितने हैं, तो कह रहे कि असंख्य लोगम वा, असंख्यात लोक प्रमाण कर्म। ये तो बहुत जबरदस्त बात बता रहे आप, कैसे समझे हम साहब? तो कह रहे कि भाई आपको आपके परिणामों का ज्ञान नहीं है, आप दिन भर में कितना सोच सकते हो ये मालूम है आपको? पावर कितनी है आपकी, शक्ति, सोचने की शक्ति, विकार करने की शक्ति। बहुत सारे लोग तो इसका यूज ही नहीं करते, ऐसी बिना सोच विचारे समय निकाल देते हैं। आप देखो इधर से पहाड़ तक जाओ, दुकानदार वगैरह बैठे हैं, उन बाबा जी को हम 20 साल से देख रहे हैं जिनसे चावल लेते हैं, बस अपने बैठे 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 दुकानदारी, सुबह हो गया फिर दुकान में आके बैठ गए, बस बैठे रहेंगे, ग्राहक नहीं आया, आ गया तो चावल ले लो भाई साहब, सब बुलाते कि नहीं, आमंत्रण देते रहते। 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, जो भी जमा करते करते दिन भर में 100-200 में उनका जीवन निकलते जा रहा है। तो क्या बताना था कि हमारे एक दिन के परिणाम बताने के लिए बनारसी दास जी ने सुंदर छंद दिया है। जब ये अर्धकथानक लिखने बैठे ना, तो अर्धकथानक में क्या है, उनका आधा जीवन का वर्णन लिखा उन्होंने। उस समय अकबर के समय में 110 वर्ष की एवरेज आयु थी, तो 55 साल के हो गए, तो उनने सोचा कि मैं अपना आधा जीवन तो लिख ही दूं। बनारसी दास जी की आयु मालूम बाद में कितनी रही? किसी को ज्ञान में है? नहीं है? 57 ईयर्स में श्वास अस्थमा के कारण मरण को प्राप्त हो गए। बोलो 2 साल बाद मरण हो गया उनका। 57 साल की उम्र में बनारसी दास जी का मरण हो गया। अपने बहुत सारे विद्वानों की आयु ऐसे ऐसे अल्प रही है भाई। ये जो थे दयानंद राय जी, ये 52 वर्ष की उम्र में मरण को प्राप्त हुए। दयानंद राय जी की पूजने हैं ना सब। और भी चलो, टोडरमल जी की कितनी रही थी? 47 वर्ष की हो गई साहब। राजचंद्र जी की 34 में भी 3-4 महीने कम। तो कहने का मतलब अल्प अल्प रही ना। और आश्चर्य की बात देखो साहब, महापुराण में आया है, क्या आया है? भगवान महावीर के 11 गणधर थे, उसमें 11वें गणधर थे प्रभास स्वामी। प्रभास स्वामी की आयु चरम शरीरा, इनका अनपवर्त्य आयुष, मतलब किसी प्रकार से इनमें उत्कर्षण अपकर्षण उदीर्णा नहीं होती, एकदम अकाल मृत्यु नहीं होती। 40 वर्ष की उम्र में प्रभास स्वामी मोक्ष पधारे। 40 साल की उम्र से, बोलो साहब, सबसे कम उम्र का ज्ञान बोले पूरे इस 24 में उनका है कि 40 वर्ष की आयु में मोक्ष पधारे। भगवान महावीर स्वामी की तो 72 वर्ष की थी। तो इस तरह से ये बहुत सारे जानकारियां हैं। तो यहाँ पर बता रहे कि बनारसी दास जी लिखते हैं उसमें, बनारसी विलास में, अर्धकथानक के लिखने के, या अर्धकथानक में होगा, एक जीव की एक दिन होए दशा जेतिक, कह न सके सो केवली, जाने जद पी ठीक। एक दिन में एक जीव के कितने परिणाम होते हैं साहब? सोच विचार करने की शक्ति बताओ। तो कह रहे कि संपूर्ण लोकाकाश में जितने प्रदेश हैं उतने असंख्यात। कह रहे नहीं, ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, असंख्यात लोकाकाश प्रमाण प्रदेशों में जो संख्या होगी, इतने असंख्यात लोक गुणे परिणाम हम एक दिन में कर लेते हैं। कर लेते हैं कि नहीं करते? हमें तो लगता है हम तो कुछ सोचते ही नहीं। स्वप्न में पूछो, नींद में
भाई क्या सपना देखा सुबह उठ के? अरे हम तो साहब निर्विकल्प अनुभूति में सोते हैं, कोई सपना हमें ज्ञान में रहता ही नहीं है। जो कि परिणाम चलते हैं उस समय बहुत बार याद रहते हैं। जिनकी प्रचला निद्रा होती है उनको अपने परिणाम याद रहते हैं। प्रचला से ऊपर की निद्राओं में कोई परिणाम याद नहीं रहता, कोमा में पड़े रह जाते हैं साहब। कोमा में रहते हुए भी जीव का जीवन चलता रहता है, लेकिन उसकी खुद की शक्ति नहीं कि वो एक्सप्रेस कर सके। गहरी नींद में ही परिणाम चलते हैं, अपने वेदन नहीं आते, अव्यक्त रहते हैं। इस समय आप जैसे जहां से भी आए, कहां से पधारे आप? यहीं रहते हैं, तो पहले कहाँ रहते थे? ग्वालियर। अब ग्वालियर संबंधी जितने भी आपके परिणाम हैं वर्तमान में व्यक्त रूप से नहीं है, लब्धि रूप से आपके उसमें विराजमान है। आपने सम्मेद शिखर की यात्रा की होगी, अभिनंदन नाथ भगवान का आनंद टूक आपके ज्ञान में आ गया, जैसे नाम लिया वैसे ही। जिसने जितनी रुचि से की उतनी उसे एक बार में ही चीजें याद हो जाती हैं। कषाय के परिणाम हो, किसी से झगड़ा हो जाए, एक बार की गाली दी हुई उसे जीवन भर याद हो जाती है। ये तिलक होते हैं ना शादी ब्याह में, टीका करते, टीका किसी ने हमारी उम्मीद से कम 11 रुपए में ही टीका कर दिया। अब 21 साल बाद भी हम उसे देखते हैं कि साहब इन्होंने उस समय 11 रुपए का टीका किया था हमें, जो कि 21 साल पहले 11 की तो कीमत थी और अब 21 साल बाद 11 की कीमत कम हो गई है ना। लेकिन हमारी कषाय जुड़ जाती तो एक बार में चीजें याद रह जाती है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, हमने किसी को 1 रुपए का सिक्का दिया था और उम्मीद थी कि वापस देना चाहिए, वो इतने याद रह गया कि 15 साल बाद भी देखते इनका हाँ 1 रुपया था ना हमारा, इन्होंने लौटाया नहीं था साहब। ऐसा याद रह जाता है कि नहीं रह जाता है? ऐसे तो ये कहने का मतलब बुद्धिपूर्वक उपयोग पूर्वक नहीं है, लेकिन ये बाकी के परिणाम इस संबंधी राग द्वेष हमारे अबुद्धिपूर्वक दौड़ते हुए चलते रहते हैं। इसलिए बोलते बुद्धिपूर्वक आप जाओ, सम्मेद शिखर रहो, सोनागिर रहो, वहां पर रोज वंदना करो। उस समय वंदना करते हुए आपको वो बात ध्यान में नहीं रहती, और बाद में एकदम से कोई बोलता है कि अरे आपने वो देखा था क्या, कि वहां पर ऐसे दर्शन करने के बाद में वो प्रतिमा थी तो उसके चरण इस तरह से थे कि जिसपे आपकी आंखें बराबर उस अंगूठे पे फिट हो जाए। तो फिर बराबर से एकदम से याद आता है कि यार हाँ, उनके कुछ कुछ प्रतिमाओं के पैर इस तरह से हैं कि जिसमें अपन सिर झुकाते हैं तो आंखें बराबर उनके अंगूठों पे फिट हो जाती है। अलग अलग रूप से देखने की पद्धति है सबकी। तो कहने का मतलब ये है कि भले हम इस समय कोई परिणाम नहीं कर रहे, लेकिन अबुद्धि पूर्वक सैकड़ों परिणाम अपने ऊपर चल रहे हैं। चौथे गुणस्थान में निर्विकल्प अनुभूति होती है कि नहीं होती है? बताओ साहब, निर्विकल्प अनुभूति चौथे गुणस्थान में होती कि नहीं होती? तो कह रहे हैं कि भाई ये उसका उत्तर सापेक्ष है। निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। निश्चयाभासी के प्रकरण में लिखते खूब पंडित टोडरमल जी साहब। तो कह रहे हैं कि भाई अबुद्धि पूर्वक तो अनंतो विकल्प, अनंतो विकल्प तो नहीं, असंख्यातो विकल्प, अबुद्धि पूर्वक हमारे असंख्यात विकल्प हैं। अनुभूति के काल में नमोकार मंत्र का ज्ञान है कि नहीं है? सब है कि नहीं है? मैं जयपुर में रहता हूं तो मुझे अपने घर का ज्ञान है कि नहीं है? मैंने जो BMS की पढ़ाई की है, जो जो मैंने कार्य किए हैं, जो जो मेरे रिश्तेदार हैं, वे उन्हें याद थोड़ी करना पड़ता है कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरी पत्नी है, मेरी बेटी का नाम ये है। ऐसे थोड़ी रिवीजन करते क्या कभी कभी? इसके लिए तो रिवीजन करनी पड़ती है, गाथाओं को याद करने के लिए, जिनवाणी को पढ़ने के लिए, क्योंकि रुचि हमारी रिश्तेदारी में है और उसके संस्कार हैं और उसमें बार बार पुनरावृत्ति है। अब भी रुचि अपनी इसमें शास्त्र स्वाध्याय में आ गई है, इसका संस्कार आ रहा है, तो बार बार इसकी पुनरावृत्ति होगी। हाँ बिल्कुल, अब उसे भूले कैसे साहब? बहुत सी चीजें हम भुलाना चाहते हैं लेकिन भूलते नहीं है। तो कह रहे उससे भी अच्छी बात को याद कर लो। जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, अब वो याद रहता है उसको कि भाई वो मुझे तो वही वाला गन्ना चाहिए जो उस समय लाल कलर का या थोड़ा ब्राउन कलर का था। अब उसे वो गन्ने की जिद होगी। अकबर बीरबल की कहानियों में आती है गन्ने वाली बात। बाल हटके सामने सब हारे, तो वो बताते बीरबल लेट हो गया तो बोले कि क्या करें? तो बोले मैं बाल हट के कारण अपने बेटे को संभालने में लग गया था इसलिए लेट हो गया। बोले ऐसे कैसे होता है? तो बोले ठीक है आपके बेटे को बुलाओ, उसको अच्छे खिला विला के और फिर बाद में उसको एक गन्ने का वो दे दिया, गड़ेरी, गन्ने का हिस्सा। बोले कि ये उसको भाग गया अच्छे से, और फिर बाद में उससे छीन लिया।
तो फिर बाद में वो माने ही नहीं, वही चाहिए उसको, दूसरा ला के दें, तीसरा ला के दें, लेकिन नहीं दे, क्योंकि बाल हट मतलब जिस पे मन आ जाए, मन में चुभ गई, अब निकले ही नहीं। तो उससे अच्छी चीज पकड़ा दो उसको ध्यान डाइवर्ट करो। आपको 11 रुपए का तिलक बार बार याद आ रहा है, किसी की दुश्मनी याद आ रही है, या किसी से हमारी जो भी हुई, तो सामायिक काल एक ऐसी विधि है, सामायिक में जो हम पूर्ण रूप से पापों की क्षमा मांगते हैं कि मेरे निमित्त से उस व्यक्ति को कष्ट पहुंचा या उसने मुझे कष्ट दिया, लेकिन मैं उसे क्षमा करता हूं, अब उसके प्रति मेरा वैर भाव किंचित भी नहीं है। ऐसा बोल बोल के मन में संस्कार देने से उसका ज्ञान तो रहेगा कि इन्होंने मुझे सबके सामने डांटा था या ये किया था, लेकिन उनके प्रति द्वेष नहीं रहेगा। बार बार धोएंगे, पैंट पे कुछ गिर गया तेल का दाग और साबुन वाबुन लगाने का त्याग है 8 दिन के लिए, तो क्या करेंगे, बार बार धो के हल्का होके 8 दिन तक बिना साबुन के ही साफ हो जाएगा वो बार बार धोने से। ऐसे ही हमें अपनी कषायों का त्याग करने के लिए सामायिक बहुत बड़ी चीज है। आप एक भी पाप ट्रांसफर नहीं कर रहे दूसरे गति में जाने में। जो सामायिक करता है वो नियम से शीघ्र ही मोक्षगामी होता ही होता है, और अगला भाव उसका भव्य अच्छा होता ही होता है। सामायिक में भेद विज्ञान होता है और बाकी शुभोपयोग चलता है। भाई निश्चय सामायिक कर ले तो वो तो निश्चय सल्लेखना के लिए उल्लेख आता है कि जिसने समाधि मरण शुद्धोपयोग के साथ किया 8 भाव के अंदर मोक्ष जाएगा ही जाएगा, शायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो तो भी। और मुनि दीक्षा जिसने ली हो वो अधिक से अधिक 15 भवों में मोक्ष जाएगा ही जाएगा, शायोपशमिक सम्यक दृष्टि। शायिक वाले के तो 3 भव का नियम ही है ना, तीसरे भव में मोक्ष जाना ही जाना है। तो ये सब करणानियों के सिद्धांत हैं। तो इसलिए यहां पर कह रहे कि द्रव्य कर्म जो बंधते हाँ, जिसके जैसे परिणाम है। देखो किसी व्यक्तिगत की अपन बात नहीं करें, लेकिन मुनि धर्म पंचम काल के अंत तक रहेगा, और हम किसी के परिणामों को जानने वाले अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी या सर्वज्ञ नहीं है। हम किसी के ऊपर डायरेक्ट उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि सामायिक काल में वह सर्व पापों का निषेध करके, अन्नादिक सबका त्याग करके कौन से परिणाम में पहुंच जाए और पुनः कब नीचे आ जाए, इसका ज्ञान समय समयवर्ती परिणामों का ज्ञान छद्मस्तक को नहीं रहेगा। आनंद तो सबको आ रहा है साहब, हम भी जब ध्यानस्थ बैठते तो लगता है कि देखो कितनी शांति मिली। वह शुद्धोपयोग की शांति है कि शुभोपयोग की शांति है? कह रहे अपनी अपनी भूमिका से धीरे धीरे केवली वचन से, भाई उसको सर्टिफिकेट कौन देवे, निराकुलता तो हुई। हाँ, तो इसलिए कह रहे कि 10-20 साल बाद सब समूह शरण पहुंचेंगे। रोज समूह शरण की भावना बातें हम तो निरंतर अपन अपने पुण्य पे परिणाम पे विश्वास रखो कि हमने नंदीश्वर की भावना, भाई गारंटी है मैं अगले भाव में नंदीश्वर पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा, गारंटी है मैंने समूह शरण की भावना भाई है, दिव्य ध्वनि सुनने की भावना भाई है, और निरंतर भाता हूं। तो ये ऐसे निदान है। नियोग शब्द लिखा है ना आपने सोनागिर की इसमें 75 नंबर के मंदिर में है ना, हम नियोग वश किसमें है? हाँ सर 37 में है, शायद 37। हाँ, हम नियोग वश पूजते हैं। नियोग किसे कहते हैं? निदान और नियोग कि जिसमें तीव्र आसक्ति के परिणाम हो वह तो कहलाता है निदान। कि भाई मुझे अरे इतना अच्छा वैभव, तो वो भावलिंगी संत निदान मान लेते, अरे मैंने तपस्या की ऐसे ही मुझे वैभव मिलना चाहिए, तो वो मिथ्यात्व में बंधेगा। भावलिंगी संत तो क्या एक स्वभाव में रहे, नीचे आ जाए उनको भी पता नहीं चलता, और देख करके आ गए उस भावावेश में, क्या इसका विभाव वैभव तो बहुत अच्छा है यार, इसके बच्चे भी बहुत सुंदर सुंदर हैं, बहुत सुंदर सुंदर है, तो ये जो वांछा हुई ना, तुम्हारा पुण्य पल्ले होगा, तुम्हारे भी वैसी सुंदर सुंदर बच्चे हो जाएंगे। ये हम भाव करते रहते हैं रोज, राग द्वेष। हाँ, मंदिर बहुत अच्छा बनाया मुकेश जी भाई साहब ने, साहब ये अच्छे से बाबूजी साहब इतना अच्छा काम कर गए, इतनी अच्छी जिनवाणी ये वो, ठीक है आप जिनवाणी में आप बहुत मिलेगी, आपको जिनवाणी मिलती रहेगी, ये अच्छे निदान है ना। अनुमोदना करना, जिसने जिन मंदिर बनाया उसकी अनुमोदना करना, ये अच्छे निदान है। और बुरे निदान क्या है?
क्या साहब शर्ट अच्छी है आपकी बहुत, कौन सा कपड़ा है, कहाँ से लिया, ये अशुभोपयोग के निदान है। तो हम ऐसे पूरे समय निदान और नियोग किसे बोलते कि उसे अच्छा मानकर कभी अनुमोदन कर जाना। हमने पूर्व जन्म में जैन दर्शन का सेवन नहीं किया, रत्नकरण में लिखते हैं अगर जैन दर्शन का सेवन किया होता तो आप विदेश क्षेत्र में पैदा होते जहां साक्षात समो शरण है। हमने कुछ अच्छा माना था कि आप यात्रा पे जा रहे साहब, बहुत अच्छा, इतना सा भाव किया होगा तो नियोग बन गया कि आपको यात्रा में आने का मौका मिला। हमारे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बोले कि साहब हम जैन हैं लेकिन हमें हेल्थ बनानी, हमें अंडे खाने हैं साहब, हेल्थी फूड्स खाने हैं, प्रोटीन पाउडर जो कीड़ों से बनता है या कुछ ऐसे वो खाने। तो मैं बोलता हूँ भैया इसको छोड़ो, वो तो मैं जैन ही हूँ इसलिए बता देता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटीन वाली अच्छी चीज़ें बताता हूँ। वो जैन धर्म में जन्म तो ले लिया उसने नियोगवशात, लेकिन यहाँ आने के बाद बोल रहा है कि जैन धर्म मतलब बंधन बंधन बंधन, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसा करके उसको पीड़ा हो रही है। अब आगे वो जैन नहीं बनने वाला है अनंत काल तक। भाई हम अपने परिणामों से जैनत्व को झुठलाते हैं और अपने ही परिणामों से जैनत्व को बांधते हैं। हम स्वयं अपनी पर्यायों के कर्ता हैं, व्यवहार नहीं। वो शुद्ध नहीं की बात को अभी गौण रखना साहब, अभी लेंगे भाई साहब। तो कहने का मतलब ये है कि विवक्षाओं के साथ जैन दर्शन में वर्णन है। तो दूसरे नंबर का भेद विज्ञान जैन मत में ही है, द्रव्य कर्म का, सूक्ष्म शरीर का आत्मा से पृथक बना। ये 4 शरीर है ना, पहला शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कौन सा है, भाव कर्म, राग द्वेष के परिणाम जो आत्ममय है, और चौथा शरीर जो दिखा रहे हैं ना एक समय की पर्याय, वह भी भिन्न है। 4 टोटल भिन्नताओं के बाद वह तामे प्रभु चेतन विराजते अखंड रूप, वह अखंड है, अंश नहीं है। हमने उसमें से सब भेद निकाल दिए लेकिन वह अभेद अनंत गुणात्मक है, उसकी चर्चा अपनी क्रमशः आएगी, अभी अपना समय हो चुका है। तो इस प्रकार हम भेद विज्ञान, आज 2 भेद विज्ञान हो गए, प्रथम एक देह से भिन्न, दूसरा कर्मों से भिन्न। अभी इनका विश्लेषण भी अपन अनेक अनेक उदाहरणों से करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। हेलो, अभी हम सब ने आदरणीय डॉक्टर